जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। लास्ट टाइम पे हमने अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करके छोड़ दिए थे। ओके, अब अपने हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर डेट मतलब कुछ 3 या 4 वीडियोस के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर अब और ख़त्म हो जाएगा, 3 या 4 दिन में। उसके बाद हम अपनी जर्नल एंट्रीज पे चलेंगे। ओके, सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अपनी बुक निकाल लो आप लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज़ 20,000। मैंने आप लोगों को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, जो COGS था, उसे कैसे फाइंड करते हैं और क्यों फाइंड करते हैं इस तरीके से, मतलब यही फॉर्मूला क्यों है, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। तो अब उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसमें हमें बोला है कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 20,000। यहाँ पे रुपीज़ लगाना मत भूलना। ओके, परचेजेस हमारी कितनी है, 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, ये आपने फुल लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 40,000। ओके, इसके अंदर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं। ओके, बट अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं तो हम उसको ज़ीरो लिख देंगे, या फिर हम उसे फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखेंगे। ओके, इट्स योर ओन विश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, बट वो है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 20,000 प्लस 2 लाख माइनस 40,000। कितना आ गया, 2 लाख 20,000 में से 40,000 के कितना आ गया अपने पास, 1,80,000। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसके अंदर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है 8500। परचेजेस हमारे पास दी हुई हैं 30,700। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 4,800। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक दे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है, तो हमारा जिस चीज़ का रोल है हम सिर्फ वही लिखेंगे, जिसका रोल नहीं है उसको हम साइड में रख देंगे। अगर हम सब कुछ ही लिख देंगे तो फिर हमने क्वेश्चन ही उतार दिया, फिर ये सोल्यूशन थोड़ी हुआ, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 9,000। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, COGS। तो COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8500 प्लस 30,700 प्लस 4,800 माइनस 9,000। ओके, तो अब इन सबको प्लस और माइनस कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35,000 रुपीज़, 35,000। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर जितने होंगे उतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे। मे बी इट्स पॉसिबल कि ये सिर्फ 2 वीडियोस के अंदर सारा चैप्टर ख़त्म हो जाए या 3 में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो थर्ड में हमें क्या निकालना है, नेट इनकम हमें निकालनी है। ओके, सो नेट इनकम का फॉर्मूला करवा देती हूँ आप लोगों को। नेट इनकम का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट हमने निकालना है। तो हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा COGS का, कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी आई है, कि हमने जो गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी है। ठीक है,
फिर जितनी टोटल सेल्स होती है उसके अंदर से हम उस कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट डायरेक्ट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। फिर जब हम उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया है ओपनिंग स्टॉक कितना, 10,000, ठीक है। परचेजेस हमें कितनी दी हुई हैं, 25,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कितने दिए हैं, ₹1,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है ₹5,000। ओके, इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या दिए हैं, हमें सेल्स दी हुई है, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो है हमारे 2,000। और क्या है, हमारी सेल्स दी हुई है हमें कितनी, 40,000 रुपीज़। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपनी कॉस्ट निकालते हैं। उस कॉस्ट को हम किस में से माइनस करते हैं, सेल्स में से, ठीक है। तो सेल्स में से जब हम अपने कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जब हम उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना COGS निकालेंगे। तो COGS निकालने के लिए क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कितने हैं, 10,000 ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हमारे पास आ गए 25,000, 1,000 हमारे पास आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारे पास 5,000। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 31,000 रुपीज़, 31,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो पहले हमें एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रखा है। हमने नहीं रखा, मतलब पहले से रखा है, जिसका नाम ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट सेल्स, जो टोटल सेल्स हैं उसके अंदर से हम किसको माइनस कर देंगे, COGS, टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो सेल्स हमारी कितनी है, 40,000 है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 31,000। तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास, ₹9,000 हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 9,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7,000 रुपीज़। ओके, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करें। तो अब देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया, फोर्थ की टर्न अप, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्रॉफिट्स मेड बाय अ ट्रेडर इन 2022। देखो मेरे पास है पुरानी बुक, करंट सेशन की बुक नहीं आई है मेरे पास अभी, ठीक है। मैंने फ़िलहाल अभी तक वो ली नहीं है, मैंने बोला था किसी को, बट वो अवेलेबल नहीं हुई। ओके, सो अभी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को पुरानी बुक से ही, अगर पॉसिबल हुआ बाद में आ गई तो न्यू सेशन की बुक से करवाऊँगी। ओके, तो आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फोर्थ, कि हमने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 15,675, ठीक है। और क्या दिया है, परचेजेस हमें कितनी दी हैं, 37,000, और परचेज रिटर्न हमें कितनी दी हैं, 4,725,
5। यानी हमने अभी तक नेट परचेजेस अपनी निकालनी है। एक चीज़ याद रखना, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो उसमें नेट परचेजेस आता है। ओके, उसके अंदर परचेज रिटर्न को हम परचेजेस में से पहले माइनस करते हैं अगर दिया हुआ है तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है हमारी नेट परचेजेस, और वो हमारी किस में ऐड होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में, राइट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी क्या दिया हुआ हमें, सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। ओके, और क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है। तो सेल्स हमारे पास कितनी है, 77765। ओके, और सेल्स रिटर्न हमारे पास कितनी है, 8987। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कितना है हमारा, 1123। और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 1775, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, राइट। हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको बोला है कि प्रॉफिट कितना बनाया है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट हमारे दो तरह के, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होता है तब हम निकालते अपना नेट प्रॉफिट। अब हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया, देन इट्स ऑब्वियस कि हमारा नेट प्रॉफिट तो नहीं निकलेगा, तो हम क्या निकालेंगे, अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ओके, चलो चलते आगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, अपने नेट परचेजेस और नेट सेल्स, ठीक है। तो नेट परचेजेस अगर हमने निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज माइनस परचेज रिटर्न हम करेंगे, ठीक है। तो हमारी परचेजेस कितनी है, 37,000। उसके अंदर से कितना माइनस करेंगे, 4725। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32275। ओके, इसके बाद आएगी हमारे पास नेट सेल्स की बारी। तो अब हम निकालेंगे अपनी नेट सेल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे। तो सेल्स कितनी है, 77765, और सेल्स रिटर्न कितनी है, 8987। ओके, तो ये माइनस लेस करके कितनी आ गई, 68778, 68778, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, COGS। कैसे हम निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने नेट परचेजेस फाइंड किए। परचेजेस अगर हमें परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो आप नेट परचेज या परचेज कुछ भी, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको स्पेशल परचेज रिटर्न दिया हुआ है साथ में तो आपको नेट परचेजेस वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट परचेजेस आ गया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 15675 प्लस 32275 प्लस 1123 माइनस 1775, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 47298, 47298। ओके, अब आगे हम निकालेंगे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल्स हमारे पास कितनी है, 68778 और COGS कितना हमारे पास, 47298। अगर कभी ऐसा हो कि आपका नेट सेल कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो, COGS ज़्यादा हो, तो क्या माना जाएगा, वो क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, वो ग्रॉस लॉस है, ठीक है। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट से, हमारी सेल से ज़्यादा आ जाते हैं एक्सपेंस, तो वो क्या होता है, हमारे लॉस होते हैं। ओके ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ₹21
480। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा है। ओके चलो फिफ्थ और कर लेते हैं, बता देती हूँ कैसे करना है, खुद कर लेना बेशक। फिफ्थ में क्या करना है, हमने प्रॉफिट करना है फाइंड आउट। उसमें हमें कैश सेल्स दिए हैं, क्रेडिट सेल्स दिए हैं, सेल्स रिटर्न दिए हैं, COGS दिए। सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नेट सेल्स निकालेंगे, ठीक है। नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, कैश सेल प्लस कैश सेल लेंगे, उसके अंदर क्रेडिट सेल्स को प्लस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, अपना सेल्स रिटर्न, ठीक है। कैश सेल कितनी है हमारे पास, 40,000। क्रेडिट सेल्स कितनी है हमारे पास, 35,000। और सेल्स रिटर्न उसको माइनस करेंगे हम, वो कितने हमारे पास, एक सेकेंड, सॉरी, ये 30,000 है क्रेडिट सेल्स, ये कितने हमारे पास 3,000। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 67,000, ठीक है। ये हमारी कितनी आ गई, नेट सेल्स आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमने निकालना अपना ग्रॉस प्रॉफिट। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट सेल्स माइनस COGS। अब नेट सेल कितनी है हमारे पास, 67,000, उसके अंदर से हम COGS माइनस कर देंगे, कितना है 50,000, कितना आ जाएगा 17,000। ओके ठीक है, चलो तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। बाकी का अब हम क्या करेंगे, कल को करेंगे। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।